नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। गणपति मैरिज हॉल सैतवाड़ में श्री चैनराम बाबा की धरती पर युवाओं का संवाद, हजारों की संख्या में पहुंचे युवा। खबर जनपद बलिया से है, जहां प्रगति समाजवादी पार्टी के मृदुलभाषी एवं गरीबों के मसीहा, हर दुख सुख में रहने वाली जनता की कदम से कदम मिलाकर चलने वाले युवाओं की धड़कन। विधानसभा 362 वार्ड के भावी प्रत्याशी श्री नीरज सिंह गुड्डू ने श्री चैनराम बाबा की धरती सैतवाड़ में बद्रीनाथ सिंह चौराहे पर गणपति मैरिज हॉल में संवाद युवा का आयोजन रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। आज युवाओं की भीड़ देखकर श्री नीरज सिंह गुड्डू भाई गदगद नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे फौजी हैं, आप हमारे हृदय हैं, आपके ही बदौलत मैं आज आगे बढ़ रहा हूं। जो आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन एक आग्रह जरूर है कि आज युवाओं की जरूरत है। अगर आप एक युवा अगर मंच पर 5-5 व्यक्ति जोड़ते हैं तो कोई भी लाल बास्टी विधानसभा से हरा नहीं सकता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसपा के पर्यवेक्षक वीरपाल सिंह बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है। आज कितना बड़ा देश नुकसान में है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सावरकर अंग्रेजों का चाटुकारिता करते थे, गांधी जी जैसे महान व्यक्ति को भी बीजेपी वाले नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि आज जिस उम्मीद के साथ युवा आज के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आए हुए हैं, इससे लग रहा है कि आने वाले 2022 में नीरज सिंह गुड्डू को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज किस तरह के आज यहाँ कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में आप जो है बहुत ही आवाज़ और बड़ी मीठी आवाज़ों में सावरकर की और गांधी जी के बारे में जो आप बात कर रहे थे, और यहाँ की भावी प्रत्याशी गुड्डू सिंह के जिताने की जो बात आज जनताओं को और नौजवानों को जो आपने उत्साहवर्धन किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये झूठों की पार्टी है और आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं, लेकिन आप इसी मिट्टी के। इन्होंने झूठ बोल के देश के लोगों को बहका कर इस देश में राज कर रहे हैं। इसमें छुपा नहीं है। तो आपका भी लड़का अगर क्वेश्चन करे तो जवाब नहीं है। ये झूठे लोग आज तक बोलते ही कुछ किए, तो जमीन खरीद करने वाले लोग नहीं। मैं इसे कई प्रमाण आपके साथ दे सकता हूँ, कोई हमसे डिबेट करे, मैं अपनी पार्टी को प्रवक्ता दे, मैं कई प्रमाण दे सकता हूँ। एक पॉइंट में मैं बोल सकता हूँ, उन्होंने कहाँ झूठ बोल रहे हैं और कैसे झूठ बोल रहे हैं। आज भी झूठ बोल रहे हैं, आज भी लोगों को झूठ बोल के खा रहे हैं, क्योंकि जमीन की ये काम करने वाले लोग हैं। चाहे देश की आज़ादी की बात हो, चाहे सरकार चलाने की बात हो। हाँ, 2-4 दिन के नेता अच्छे थे, अटल जी अच्छे थे, जो कहते थे वो करते भी थे। लेकिन अटल जी के बाद इन लोगों में कोई नेता नहीं था, जो झूठों का गिरोह। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, हो सकता है हमारे को मुकदमा हो जाए, जेल भी चल जाए, लेकिन समाजवादी कभी नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग से उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। तो नौजवानों के बीच में सच तो बताना पड़ेगा, सच तो बोलना ही पड़ेगा। अगर हम सच नहीं बोलेंगे, नौजवान नहीं सच बोलेगा, तो परिवर्तन नहीं होगा। आने वाले 2022 का चुनाव में आपकी पार्टी किसी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी दम पे? देखिए, हमारी पार्टी ने हमेशा कहा, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से कह रहे हैं, जितने भी समझदार हैं उनको एक मंच पे लाओ। चूँकि मैंने अभी आपसे कहा कि हमें ऐसे ताकतों से लड़ना है, सारे लोग समाजवादियों को एक करके आना है। उनके हमारे पार्टी के नेता ने शुरू से ये बात कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे उनके भाषण में भी, हर जगह और परिवर्तन यात्रा चल रहा है उसमें भी शुरू से वो कह रहे हैं कि सारे समाजवादी लोग सब एक मंच पे आए, एक मंच पे आके करें। और जहाँ तक आपने कहा एलायंस की बात, तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, ये सब सर्वसम्मति से पास हो गया है। सारे लोगों ने ये फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिससे भी एलायंस करें। अगर आपकी सरकार आती है प्रदेश में, तो आप नौजवानों के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी अगर हम सरकार में आते तो हम हर घर में एक लड़का एक लड़की को नौकरी दें। अगर हम नौकरी नहीं दे पाते उतने, तो हम बेरोजगारों को 5 लाख रुपया रोजगार करने के लिए 5 लाख रुपया, और जो स्टूडेंट है उनको बेरोजगार देंगे।
क्या इस चीज़ को बीजेपी की जुमलेबाजी की सरकार की तरह आपकी भी मैनिफेस्टो को माना जाए? समाजवादी पार्टी जो हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने जो कहा और हमारे नेता आदरणीय शिवराज जो कहते हैं वो करते हैं। समाजवादी इसीलिए समाजवादी जो कहेंगे वो करेंगे। एक अंतिम सवाल है सर, आप अभी भाषण जो दे रहे थे अपने किस पुराने नेता की बात कर रहे थे कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्या कौन ऐसे नेता हैं जो जिनके बारे में आप छुपा रहे थे मंच से? जो उनके साथ आप रहे भी हैं, बहुत करीबी भी आप हैं, उनके कई चुनावों में आप प्रभारी भी रहे हैं, वो कौन है नेता? हमारे नेता है, मैं ये कहा कि मैं कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए हमारे नेता है। समाजवादी का आलोचना नहीं करते, हम किसी का आलोचना नहीं करते, हम आलोचना विश्वास नहीं करते, हम लोग काम में विश्वास करते हैं। मैंने कहा मेरा नेता है, मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि भाई नेता है, लड़ाई उनसे भी हो सकती है। तो लड़ाई तो राजनीति में सबसे हो सकती है, तो सिद्धांतों की लड़ाई है, वसूलों की लड़ाई है, लेकिन मान सम्मान तो सबका ही है। मैं समाजवादी भी समाजवादी नेता है, नीरज सिंह को भी समाजवादी, वो भी समाजवादी। हो सकता है कि विचारों का मतभेद होता है, कहीं ना कहीं हम लड़ेंगे, हम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं लड़ेंगे। मैदान में जनता है, जनता के बीच में भी आएंगे, हम भी आएंगे। हो सकता है कि कल को ईश्वर मौका देखें, इसलिए कहा कि हमारे नेता में कुछ कहूँगा नहीं। हो सकता है कल उसे लड़ाई, मैंने कुछ छुपाया नहीं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरा कोई जात नहीं है, मेरा वही जात है जो एक नौजवानों का है। नौजवानों में कोई जात नहीं है, इसीलिए मैं युवा संवाद का कार्यक्रम कराया कि हर वर्ग के नौजवान, हर वर्ग के युवा जो हमसे जुड़े हुए हैं और हर जगह के लोग आएँ, अपनी बात कहें, और इसमें कहीं भी कोई वो न रहे, हर जगह भाईचारा का वो रहे कि भाईचारा का माहौल है। फलाना 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 है, फलाना निषाद, फलाना पंडित जी, फलाना बाबू साहब, फलाना ये नहीं है। नीरज जी, इस संवाद का उद्देश्य क्या था? इस संवाद का ये था कि युवाओं के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म दिया था। इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी आएँ, अपनी राय दें, जिससे आज के परिवेश में जो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जो आप देख रहे हैं गड्ढा मुक्त का बात हो रहा है और हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है, ये विकास, बेरोजगारी, रोजगार मिले, किसानों का जो उचित मिल हो वो दोगुना करने के लिए हुआ था वो मिले, इसके लिए मैं नौजवानों का प्लेटफॉर्म पे। अगर बीजेपी सरकार ने इस तरह से ही अपनी घोषणा की 15 लाख युवाओं को देने के लिए, आज आपकी भी नेता आज हर घर में नौकरी और युवाओं को देने की जो आज घोषणा कर रहे हैं, क्या इसको क्या माना जाए? आप पत्रकार हैं, आप पिछली सरकार में देखे होंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो किया। यहीं सातवार बड़े पोखरे पे 19 जनवरी का मेरे पिताजी का कार्यक्रम होता है, उसमें उन्होंने कहा कि बलिया की सारी रोडें ठीक होंगी, बलिया की सारी रोडें ठीक होंगी। 2 पुल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, दिए थे। तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं। सिंचाई मंत्री थे, उनके सिंचाई मंत्री तो काल में ही यहाँ नहर में पानी आया, नहीं तो उसके पहले नहर में पानी, आज भी देख लीजिए कहीं नहर में पानी नहीं आ रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बिजली मुफ्त किसानों को दिया। उन्होंने कहा कि हर जगह नहर की पानी पहुँचेगी, हर जगह नहर की पानी पहुँची। उन्होंने कहा कि हम सड़क बनाएंगे, निश्चित तौर पे आप बलिया में पहली बार वैसा सड़क भी देखें। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो करेंगे, हवा हवाई नहीं रहेगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से, नौजवानों के प्रेम से आज वो ताकत मुझे दिए हैं, वो ताकत नौजवान दिए हैं जो अपनी सहभागिता दिखाएं, ऐतिहासिक कार्यक्रम कराएं युवा संवाद का। निश्चित तौर पे ऐतिहासिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को मैं विश्वास में लेते हुए, ये चैनराम बाबा की तपोभूमि है, बाबा महाकालेश्वर नाथ की, जब सरकार बनेगी तो ये लागू होगा। ये मैं भी कह रहा हूँ, और आप क्षेत्र के लिए तो मैं इतना है कि गुड्डू सिंह झूठ नहीं बोलते हैं, और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। आप सातवार मॉडल देख लीजिए, सातवार मॉडल पूरे विधानसभा में लागू करिए। आप जाइए, जो हमारे यहाँ बड़ा पोखरा है देख लीजिए, कहीं और कहीं दिखा दीजिए, पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में मैंने विकास किया। अभी यहाँ किसी भी सड़क पे चले जाइए, आप बलिया शहर देख रहे हैं, और आप सातवार भी देखिए, किसी भी सड़क पे चले जाइए, आपके पैरों में पानी नहीं लगेगा, कहीं जाम नहीं मिलेगा, कहीं नाली उफनती नहीं मिलेगी। काम करने का सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।